अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस आवर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहरियार। मैं हूं वाजिद अली और पाकिस्तान और दुनिया भर की इकोनॉमीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम दोबारा से हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ अरसे से आईएमएफ को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ की मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमें एक तीसरा इंस्टॉलमेंट मिलना है आईएमएफ से, उनकी जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है हमारे साथ, उसके तहत। तो कल फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने रिपोर्ट इशू की है, जिसमें उसने पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बात की है, जिसकी डिटेल्स हमें वाजिद देंगे। जी शहरियार, 2024 को अगर मैं ग्लोबल इलेक्शन ईयर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल 50 से ज़ायद ममालिक में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर उनमें प्रोमिनेंट कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो यूएस है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, और हालिया बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुआ है लास्ट मंथ। तो आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद मेजर जो कंट्रीज़ होते हैं उनकी ग्लोबल फ्रंट होता है, इकोनॉमिक फ्रंट होता है, फॉरेन फ्रंट होता है, उन पर एक पॉलिसी, मेजर पॉलिसी शिफ्ट आता है। तो उसी हवाले से जो फिच है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है, उसने पाकिस्तान के हवाले से भी बात की है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के लिए। जो आई थिंक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आया जो एक करंट इकोनॉमिक वॉज है उसको वो संभालेगी कि नहीं। तो इसी हवाले से एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रहा है। बिल्कुल। तो इसी हवाले से जो पाकिस्तान के हवाले से जो फिच ने अपनी रिपोर्ट में कमेंट्स किए हैं, वो ये बताया है कि पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों में मज़ीद आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपनी क्रेडिट रेटिंग बेहतर करनी है। और इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट एजेंसी है उसने एक इंदिया दे दिया है कि ये हमारा जो करंट एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट चल रहा है और ये हमारा आखिरी नहीं होगा और हमें मज़ीद आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। मतलब इंडिपेंडेंस पे रहेगी हमारी। और साथ वो भी यही कहा, उन्होंने एक ये भी कहा है कि जो आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी इलेक्ट होके उसको एक सॉलिड पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक मेजर लेवल पे एक रिफॉर्म लाने पड़ेंगे इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। तो शहरियार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आईएमएफ की बात हो रही है, तो कल ही सरकारी ज़राए से एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो आईएमएफ का सेकंड रिव्यू मिशन है जायज़ा लेने के लिए, करंट जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके जो 3 बिलियन का प्रोग्राम है, जिसमें हमें $1.9 बिलियन मिल चुके हैं, उसके बाद अभी $1.1 बिलियन की जो ट्रांच रहती है, उसी हवाले से कि आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट, यानी 8 फ़रवरी के बाद जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फ़रवरी के आखिर से पहले तक न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। यानी इलेक्शंस के बाद और नई गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश होने से पहले उनके आने का प्लान बनाया, जिसमें वो एक जायज़ा लेंगे करंट एग्रीमेंट का। और ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा करंट स्टैंड बाय एग्रीमेंट है $3 बिलियन वाला, वो 12 अप्रैल को एंड होने जा रहा है वो। अच्छा, ओके। तो उसी हवाले से ये जायज़ा मिशन ये होता है कि वो ये देखते हैं कि जो हमने किसी भी कंट्री को एक जो हमने लोन दिया है, आया कि वो लोन के साथ हमने जो कंडीशन उनको दी थी वो पूरी हो रही है कि नहीं, उनमें कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से वो रिव्यू मिशन आएगा। तो रिव्यू मिशन के बाद आईएमएफ को जो करंट एग्रीमेंट उसकी लास्ट किस्त है वो अप्रैल से पहले देनी है। अगर डिले हो जाता है, रिव्यू मिशन में कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा अप्रैल के बाद। यानी अगर ये फेब के एंड में आ रहे हैं तो उनको एक सर्टेन पीरियड तक ये रिव्यू अपना एंड करना है। अगर रिव्यू एंड नहीं होता उसके बाद टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा वहाँ पे। जी। अच्छा, दूसरी बात, हम ये बात ये कर तो रहे हैं आईएमएफ की बात। आईएमएफ की काफ़ी हम पिछले दिनों बात करते रहे, इलेक्शंस की भी हमने बात की है। तो इलेक्शंस के हवाले से कल एक सिग्निफिकेंट फैसला था जो सिंध हाई कोर्ट का, और वो ये था कि जी जो पिछले कुछ अरसे में इंटरनेट बहुत दिनों बंद रहा है, बंद नहीं रहा तो स्लो रहा है, कुछ लोगों को कंप्लीट बेसिकली स्मूथ आपको सर्विस नहीं मिलती रही है। तो मेजर आउट क्या कहते हैं, ये मैसिव जो आउटब्रेक हुआ था, ये सारा एक जन 7 को हुआ था, एक जनवरी 20 को हुआ था। हाँ जी, दिसंबर 17 को, 7 जनवरी को और 20 जनवरी को, 20 जनवरी को हुआ था। दिनों में बहुत मेजर किस्म का ये सस्पेंशन ऑफ, जिसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो गए थे। बिल्कुल। तो सिंध हाई कोर्ट में लॉयर और एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने पिटीशन बेसिकली की हुई थी कि इसके खिलाफ कि भाई ये इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए, ये आवाम का एक हक है, इट्स राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो कि इससे अफेक्ट हो रहा है और वो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन की हुई थी कि जी आवाम को एक स्मूथ इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए। तो उसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि कम अज़ कम इलेक्शंस तक 8 फरवरी तक स्मूथ अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि इससे इलेक्शंस का जो प्रोसेस आ रहा है उसमें नॉट जस्ट अवाम बल्कि कैंडिडेट्स को भी इससे वो फ़ायदा होगा, बिकॉज वो एक्सेस कर सकेंगे इलेक्शन कैंपेन्स लोगों की, और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर पाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ एक्सेसिबल है वहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। तो अब शहरियार देखना तो ये होगा कि एक जो सिटीजन है उन्होंने एक लीगल
डोर तो एक नॉक किया है इस हवाले से। लेकिन अगर अब लास्ट जो एक बात कीजिए, इसमें DGPDA भी बैठे थे, साथ हमारे इन्फो मिनिस्टर भी बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि टेक्निकल ग्लिच 2 या 3 माह परसिस्ट करेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट के गवर्नमेंट के बाद उन पर असर कोई पड़ता है या कोई वो स्विफ्ट एक्शन लेते हैं इस हवाले से या नहीं। अभी उन्होंने तो ग्लिच की बात कर दी है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि कम से कम 8 फरवरी तक तो उनको स्मूथ सप्लाई देना है। और जो हमने 3 डेट्स की बात की, उन 3 डेट्स में एक मेजर डिस्ट्रप्शन हुई थी इंटरनेट सर्विस में, और सोशल मीडिया सारे सर्विसेज भी सारी डाउन हो गई थी पूरे पाकिस्तान में। तो उससे आपको पता है कि हम भी ऑब्वियसली बहुत इफेक्ट हुआ था, हमारा काम भी इफेक्ट हुआ था। एटलीस्ट एक साई ऑफ रिलीफ है कि किसी भी देयर इज एन ऑर्डर नाउ, और किसी ने इतना मेजर स्टेप लिया है और एक लीगल वे इख्तियार किया वहाँ पे कि उन्होंने इंटेंसिटी को समझा इस मसले में। और जिब्रान ने इसलिए भी ये पिटीशन फाइल की क्योंकि जिब्रान खुद भी इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। वो PS 110 जो सिंध असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने भाई ये प्ली बेसिकली ली थी, उन्होंने PTA को और दीगर इदारों को एक पार्टी बनाया था इस पिटीशन में, कि उन्होंने कहा था कि जी इंटरनेट जो सर्विसेज है उनकी डिस्ट्रप्शन से, उनकी डिसकंटिन्यूएशन से उनकी तरह और बाकी सारे कैंडिडेट्स की भी इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो हैम्पर हो रही हैं, ताकि उनके सारे उनकी जो वोटर्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही है, उनको एक्सेस ही नहीं है किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन का, तो वो किस तरह से जजमेंट कर पाएंगे। और ये अभी तो 3 डेट्स हमने जिक्र किया, उसमें तो ये हो ही रहा था, उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि अभी मजीद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि PTA की DG ने कहा था कि ये डिस्ट्रप्शन रहेगी 2-3 महीने तक, तो आई थिंक उसको कर्व करने के लिए मेरे और उनकी जो टोन थी, उनके जो एक कन्वे करने का तरीकाकार था, वो मुझे बड़ा एक जैसे होपलेसनेस होती है कि वो मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस तरह की फील हो रहा था। और ये काफ़ी मुझे बात फील हुई और मैं इसी वजह से काफ़ी कंसर्न था कि ये आया कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाए तो कि ये अमल दरामद होगा कि नहीं इस पर। अच्छा, इलेक्शन की बात की जाए तो साथ ही मैं जैसे पंजाब गवर्नमेंट की है, बिल्कुल, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन के हवाले से 4.8 अरब रुपए जारी किए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए उन्होंने एक बजट मुख्तस किया है, जिसमें तकरीबन 3 अरब रुपए जो सिक्योरिटी हमारे पर्सनल हैं, आर्मी है, रेंजर है, उनके एक्सपेंस के लिए जाएंगे और CCTV कैमरास के लिए जाएंगे। उसके अलावा एडिशनल जो इनकी लॉजिस्टिक वगैरह सपोर्ट है उन पे जाएंगे, और साथ 1.50 बिलियन रुपए है वो मुख्तस किए गए हैं कि पोलिंग स्टेशन पे जो CCTV कैमरा है और वहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है उनकी एक्सपेंस के लिए मुख्तस किया गया। उसके साथ 500 मिलियन एडिशनल एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही हैं, या फिर टीचर्स की साथ हम देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह हो रही है पोलिंग स्टेशन के हवाले से, तो 500 मिलियन रुपए उस पर मुख्तस किए गए हैं। 3 अरब रुपए सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे रेंजर्स वगैरह हैं उनके एक्सपेंस के लिए, और उसमें 1.50 किए गए हैं पोलिंग स्टेशन पे जो अमला मौजूद होता है एट द डे ऑफ पोलिंग, जो एक्सपेंस आएगा उसको कवर करने के लिए। और साथ ये भी बताया गया है कि पुलिस को भी 1.193 बिलियन रुपए जारी किए गए हैं, ताकि एक तो आर्म फोर्सेस तो हैं ही हैं, साथ जो हमारे सिविल इदारे हैं उनकी एक्सपेंस को भी ड्यूरिंग इलेक्शन स्मूथ उनको बनाने के लिए भी 1.19 बिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं। आई थिंक 2.25 लाख के करीब जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें पुलिस भी है, आर्मी, रेंजर्स, ये तीनों मिला के कुछ 2.25 लाख के करीब लोग हैं जो पूरे पंजाब में सिविल एंड आर्म फोर्सेस मिला के। बिल्कुल। अच्छा, आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और वो ये है कि जो माजूर लोग हैं उनको ट्रैवल की जो फैसिलिटी है उसको मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए, उनको मज़ीद